हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे हलवा बना रही हूँ क्योंकि आज है घर में श्राद्ध, पितरों का श्राद्ध है आज, तो उसमें पक्का खाना बनता है। पक्का खाना मीन्स हलवा, पूरी, सब्ज़ी, मतलब इस तरीके से। तो बस यहाँ पे जो है मैंने घी डाल दिया और उसमें डाल दी सूजी। अब इसको मैं भून लेती हूँ गोल्डन सा कलर आने तक। हलवा बहुत जल्दी बन जाता है अगर हम पानी बॉयल कर लेते हैं। मैंने पानी साइड में बॉयल कर लिया है और फिर मैं बॉयल पानी के साथ ही जो है हलवा बनाती हूँ। चीनी उसमें मैं बाद में ही ऐड करती हूँ। मतलब एक तो ये होता है कि हम पानी में चीनी डाल के वो बॉयल करें, लेकिन मैं पानी अलग से बॉयल कर लेती हूँ और चीनी अलग से। थोड़े से मैंने इसमें कट करके ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, हल्का सा वो भी रोस्ट हो जाते हैं। और साथ में डाल दी मैंने चीनी। जैसे ही सूजी भुन जाती है, मतलब भुनने को हो करीब आधा 1 मिनट पहले मैं ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ, फिर उनको भी हल्का रोस्ट कर लेती हूँ, फिर डाल देती हूँ चीनी और उसके बाद बॉयल पानी। चीनी मैं पहले इसलिए डालती हूँ, जब मैं खोलता हुआ उसमें पानी, जो बॉयल पानी रखा है ना, वो डालती हूँ और सूजी भी गर्म होती है, वो भी बॉयल रहती है साथ साथ। आँच मैं लो कर लेती हूँ तो उससे फिर वो ज़्यादा पानी उछलता नहीं है। और बस देखिए बहुत जल्दी से हलवा बन के तैयार हो जाता है। अगर हम ठंडा पानी डालते हैं उसको थोड़ा सा हमें पकाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। तो हलवा तो बन के हो गया है तैयार। और ज़्यादा कुछ मैं जो है आज नहीं रिकॉर्ड कर रही। सब्ज़ी बनाऊँगी, पूरियाँ बनाऊँगी, तो वही बस सारा कुछ बनने वाला है। पूरियाँ बनानी मैंने शुरू कर दी है और सब्ज़ी मैंने उस कढ़ाई में आज बना दी जिसमें मैं पूरी बनाती हूँ, क्योंकि उसी में पूरी बनाती हूँ। फिर जो बड़ी कढ़ाई है उसमें मैं पूरी नहीं बनाती। बड़ी में मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई, तो यहाँ पे बस मुझे पैन में बनानी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा पूरियाँ नहीं बनानी। बच्चे तो मना ही कर रहे थे कि हम नहीं खाएंगे पूरी, पर मैं बोल रही थी कि थोड़ी बहुत तो खा लेना, बिल्कुल चीज़ें ना छोड़नी नहीं चाहिए। भले ही जिम जा रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, पर थोड़ा बहुत खाते रहना चाहिए, नहीं तो वो एक आदत छूट जाती है। फिर ऐसे ही आदत पड़ जाती है जो हम खाने लगते हैं। तो बस उनको मैं बोल रही हूँ, उनको मैं पूरियाँ ही खिलाने वाली हूँ। तो यहाँ पे पूरी भी फटाफट से सेक लेती हूँ। सब कुछ रेडी हो गया है, बस अब श्राद्ध का खाना थाली लगा देती हूँ। 2 थालियाँ लगेंगी और फिर उसके बाद मैंने लगा दी थी इनकी थाली, क्योंकि इनको जाना है फिर ऑफिस। लेकिन इनकी तबीयत ख़राब है, मैं इनको मना कर रही हूँ, तो आज इनको आधा दिन मैं रेस्ट के लिए बोल रही हूँ। तो वो आधा दिन तो रेस्ट पे ही रहेंगे और उसके बाद फिर जो है जाएंगे ऑफिस। काम करते रहते हैं तो वीकनेस आ जाती है। ये जो है वीक है, डायबिटीज़ थोड़ा सा इस टाइम बढ़ी हुई है इनकी, तो इस वजह से। और आप बोलोगे कि डायबिटीज़ बढ़ी हुई है और आपने जो है थाली इनकी लगाई है, तो सॉरी, वो थाली जो है मतलब वो खाते हैं हलवा, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाया था। बाकी जो है सब्जी, पूरी और दही ली थी, मीठा नहीं खा रहे हैं वो। सबका खाना पीना हुआ, उसके बाद मैं किचन में साफ़ सफाई मैंने शुरू कर दी है। दूध वाले भैया आ गए थे, दूध मैंने छान के बॉयल होने को इधर रख दिया है। आज मैं जो है हाफ डे छुट्टी रखने वाली हूँ अपनी भी। इनको तो मैंने सुलाई दिया है, पर मैं भी छुट्टी रखूँगी। अंश भी घर पे ही है और जो है श्रेय भी घर पे है। तो हम तीनों माँ बेटा सोच रहे हैं कि आज थोड़ी सी दिवाली की सफाई कर लें, एक बेडरूम निपटा लें, क्योंकि घर में ना जगह जगह दीमक लग गई हैं हर जगह। बारिश का मौसम और दीमक ने बहुत ज़्यादा ही आतंक मचा दिया है घर में। दीमक भी ना हो, देखो दिवाली की सफाई का तो टाइम आ ही रहा है, क्योंकि फिर नवरात्रि शुरू हो जाएगी। नवरात्रि में फास्ट रहते हैं तो कुछ ऐसा ज़्यादा काम होता नहीं है। और जैसे जैसे फेस्टिवल नज़दीक आता जा रहा है, पास आता जा रहा है, तो उसमें क्या है कि फिर शॉप का काम भी बढ़ जाएगा। नवरात्रि में श्राद्ध में थोड़ा लिमिट का चल रहा है, ऐसा नहीं है नहीं चल रहा है, लेकिन सुबह के टाइम, शाम को अच्छा काम रहता है, ज़्यादा रहता है। पर आज मैं लाइव की छुट्टी रखने वाली हूँ, तो इसलिए थोड़ा काम का प्रेशर कम रह जाता है। और फिर बैलेंस तो करना पड़ेगा काम, चाहे शॉप हो, घर हो, कुछ भी हो, सबको लेके साथ में ही चलना है। सारे काम करने हैं, छोड़ना कोई नहीं है। तो इस तरीके से सोच रहे थे कि थोड़ा सा हम काम आज शुरू कर लें। तो बस फटाफट से किचन निपटा देती हूँ और उसके बाद फिर हम लग जाएंगे बेडरूम की सफाई में। तो यहाँ पे बेड हमने थोड़ा सा हटा लिया है दोनों भाइयों ने, इसीलिए मुझे ना दोनों भाइयों की इस टाइम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक पे बेड हटता नहीं है। और फ़ैन नहीं करेंगे, फ़ैन आप बाद में करेंगे, क्योंकि मुझे बेडशीट चेंज नहीं करनी अभी। बेडशीट मैंने अभी चेंज करी थी, तो वो भी ठीक है।
मतलब चेंज नहीं करनी। तो फिर बेड के ऊपर ना, बेड जिस दिन मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, जो फ़ैन है वो उसी दिन करती हूँ, तो वो तो मैं छोड़ दूँगी। बाकी कुछ काम रह जाएगा, जैसे कबर्ड हैं सारे, एक एक चीज़ करनी होती है, तो जैसे जैसे मेरा टाइम लगता जाएगा वो काम तो बाद में कर लूँगी, क्योंकि उसमें ऐसी कोई धूल मिट्टी नहीं होती। तो वो तो बस कपड़े निकालने हैं, दोबारा से सेट करने हैं, थोड़ी सी सफाई करके, तो वो बाद में करती रहूँगी जितना टाइम मिलता जाएगा। ये काम ऐसा है जो नवरात्रि में भी हो जाएगा जैसे टाइम मिलेगा, क्योंकि कभी कभी मैं हाफ डे छुट्टी कर भी लेती हूँ। वैसे तो मैंने वहाँ पे अब लड़की रख ली है, लेकिन जो काम मैं कर सकती हूँ, कस्टमर अभी कोई ऐसा नहीं है कि उसको जानते हैं, इतना वो नहीं अभी कर पाती है। तो उसके बाद फिर जो है इसके पीछे बेड के नीचे पूरे में झाड़ू पोछा किया अच्छे से और कर दिया वो सेट, क्योंकि दिवाली की सफाई में बेड हटाना उसी में आ जाता है कि एक एक चीज़ हटा के हम साफ़ सफाई करें। वैसे हर टाइम तो नहीं हटाता है कोई भी बेड, वो जो है एक एक चीज़ बड़ा बड़ा जो भी घर का आइटम है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये हमारा ये जो नीचे के जो छोटे छोटे कबर्ड हैं इस तरीके से बने हुए हैं कि हमने इसीलिए बनवाए थे छोटे, कि इनमें जो है शूज़ वगैरह हम रख सकें। पर इसमें एक में कुछ ऐसे जो हैं फालतू सामान भी निकले हैं, और एक में हम जो है काफ़ी सारे वही है कि शूज़ वगैरह रखते हैं। तो ये घर की चीज़, घर में कितने भी चाहे स्पेस हो रखने के लिए, वो सब भरे हुए होते हैं, आपको पता ही है, सबके घर में ऐसा ही होता है। तो बस यहाँ से सामान निकाल दिया दोनों नीचे के ये, और इनमें अच्छे से पोछा लगा के, और जो दीमक की दवाई है वो हम साथ साथ लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें ये भी है कि स्मेल भी चढ़ रही है, और मेरे से ये स्मेल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, और वहाँ पे ना अंदर घुसना पड़ता है। बहुत गहराई की है ये मेरी जो अलमीरा है, पूरा कबर्ड है ये काफ़ी गहराई में है। तो ये इसलिए कोई फिर मैंने बुलाया कि मैं तो इतने अंदर नहीं कर सकती। और बीच में मैं कुछ और भी काम देखती हूँ, थोड़ा सा ऑनलाइन मैंने शुरू कर रखा है, तो उसकी एक मीटिंग आ गई थी, बीच में मैं मीटिंग करने लगी थी। तो थोड़ा सा ना काम को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है इस तरीके से। पर काम जब हम कोई शुरू करते हैं तो उसको करना भी ज़रूरी हो जाता है। मुझे लगता है इस तरीके से कि जो है एक काम के साथ मैं दूसरा कर सकती हूँ। तो बस मैं ऐसा कुछ कर रही थी, और यहाँ पे देखो अब जो है शुरू कर दिया है मैंने। साफ़ सफाई बच्चों ने कर दी, दीमक की दवाई लगा दी है, और उसके बाद फिर मैंने देखा कि चलो तुम ना सारा सामान ऐसे ही वापस रख दोगे, तो इसको मैं हटा देती हूँ। दिवाली की सफाई में बहुत सारा सामान एक्स्ट्रा घर में से निकल जाता है जो फालतू का होता है। ये लो जी मम्मी का, आप पहले तो ये देख लो स्लीपर कलेक्शन। लोग अपने कलेक्शन शोकेस में रखते हैं, कभी कहीं रखते हैं सजा के, हमारे देखो कैसे रहते हैं, हम सजा कर हमारे जैसे कंपनी से आते हैं वैसे रहते हैं। तो अब देखो ये गिनवाऊँ आपको, एक इसमें है, एक दो, इसमें तो डेली यूज का दो जोड़ी इसमें है, एक येरी, एक नीचे जूती है, एक येरी ग्रीन, एक ये चप्पल है, नीचे एक और वैली है, बहुत कुछ है। और एक मम्मी ने पहन रखी है। अरे कुछ नहीं, तीन जोड़ी में, और 3 जोड़ी बाहर हैं दुकान पे जाने वाली, डेली शॉप के, और एक दुकान पे भी पड़ी, और खर्चा हम करते हैं, एक दुकान पे पड़ी, खर्चा हम करते हैं। दुकान पे भी तो है। मेरे पास ये एक चप्पल है, ये देखो ये रही। मेरे बेटा गरीब। अरे मेरे को कुछ नहीं पहनती, मैंने किसी को नहीं। तो जी कलेक्शन चेक करो आप, फिर मम्मी कहती है मेरे पास पहनने को नहीं है कुछ, सारे चप्पल चाहिए। ये शगुन की पड़ी है मेरे यहाँ, मेरी नहीं है ये शगुन कभी छोड़ के गई होगी, ये शगुन की है, मेरे को आज नहीं है। तो जी बाकी साफ सफाई चल रही है बढ़िया, दिवाली की सफाई कंटिन्यू करते हैं अब। इसको बोलते हैं सफाई। फिर ये जो वेंटिलेटर है ऊपर के, ये भी मैं आज करा देती हूँ। ऊपर का काम सारा ख़त्म हो जाएगा, मैंने ये ऊपर का और जो ज़्यादा धूल मिट्टी वाला काम है ना वो साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि फिर मेरा टाइम हो रहा है शॉप पर जाने का फटाफट से। फिर अभी पोछा भी लगेगा, तो और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, अभी इसमें टाइम लगेगा। और ये देखो जिम जाते जाते ऐसी आदत हो गई है कि हर चीज़ से एक्सरसाइज करने लगते हैं दोनों भाई, और बस दोनों मिलजुल के अपना काम कर रहे हैं। पर मैंने सोचा था कि हम दोनों रूम कर देंगे, फिर एक में ये सोए हुए थे, हालांकि ये इनका भी उठने का टाइम हो गया, ये भी ऑफिस जाएंगे। और फिर दूसरी बात यह है कि इसमें तो स्मेल हो गई है दीमक की दवाई की। दवाई जो पहले हमने लगाई थी वो थोड़ा तेज़ वाली दवाई थी, जो बहुत ज़्यादा चढ़ती थी, चढ़ तो ये भी रही है पर इतनी नहीं है। पर मैंने सोचा कि नहीं, दोनों में हम नहीं करेंगे, क्योंकि फिर एक भी रूम ऐसा नहीं रहेगा जिसमें स्मेल ना हो बैठने के लिए मतलब। तो बस एक ही की आज हम कंप्लीट करेंगे, दूसरा फिर किसी दिन देखेंगे। इस तरीके से हमारी दिवाली की सफाई धीरे धीरे करके देखते हैं कब तक कंप्लीट होती है।
हाँ जी, तो अब मैं आपसे कहाँ मिल रही हूँ इस व्लॉग में। व्लॉग तो जो है मैंने घर पे किया था, लेकिन अब मैं जो आपसे मिल रही हूँ वो मिल रही हूँ अपनी शॉप में, क्योंकि घर पे मेरा टाइम नहीं लगा फिर मैं आपसे मिलूँ। और जो है स्टमक से रिलेटेड बहुत सारे आपके क्वेश्चन और जो है कमेंट्स और मेरे व्हाट्सएप पर तो आप लोग बोल रहे थे बार बार कि हमारे साथ आपने शेयर नहीं किया, हमें बताइए, क्योंकि हमें भी ये प्रॉब्लम है। देखो क्या है ना, लेडीज को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जेंट्स से भी ज्यादा लेडीज को होती हैं। तो कुछ इसी तरीके से मुझे भी थी। देखो बीमार तो आजकल हर कोई है, ये कोई भी नहीं बोल सकता कि मैं पूरे तरीके से ठीक हूँ स्वस्थ हूँ अच्छे से, कोई नहीं है। ठीक है, तो मेरी प्रॉब्लम भी भाई, प्रॉब्लम बड़ी भी बोल लूँ या छोटी बोलूँ मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी थी मेरे लिए। क्योंकि अगर हमारा खाना खाने का ही मन ना करे, हमारा जो है स्टमक सही ना रहे, तो पूरा दिन ही खराब हो जाता है। मेरा क्या था भाई, पेट फूलना, थोड़ा जी मचलाना, जैसे वोमिटिंग जैसा होना, क्योंकि जब पेट ही सही नहीं था। तो उसका जो है जादुई उपाय बोलूंगी मैं इसको, जादुई उपाय तो नहीं है ये, रेमेडी है, रेमेडी भी नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको अभी बता देती हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ बताऊंगी। फिर मैं ये बोतल यहीं पे लेके आई, क्योंकि घर पे टाइम नहीं था और मैं लेट हो रही थी। आप लोगों के मैसेज मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल। ठीक है जी, तो ये देखिए फॉर एवर एलोवेरी नेक्टर। अब ये इसमें देखो इतना बचा है, अभी दिख भी रहा होगा आपको। ठीक है, ये मैंने जो है लेना जब से शुरू किया तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा मेरे को लग रहा है। और ये एक ऐसा ही नहीं कि मुझे जो है पेट में ही आराम करता है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ये ठीक करता है। ये लेडीज़ को हर एक चीज़ में बेनिफिट ही करता है, फ़ायदा ही फ़ायदा है इसका। लेडीज़ को मोस्टली ये लेना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी। ले कोई भी सकता है, जेंट्स के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, छोटों के लिए भी है, सबके लिए है। तो ये फॉर एवर एलोवेरी नेक्टर है, फॉर एवर कंपनी। मतलब फॉर एवर कंपनी जो है ये ओरिजिनल है। अब ये आपको पैक आप देखें तो किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, नाम यहाँ पे मैं वेबसाइट का नहीं ले सकती, तो ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन इस पे पैक सेम रहेगा, ये वाला ये नहीं रहेगा जो असली कंपनी है, क्योंकि वो तो भाई कोई किसी की कंपनी का टैग नहीं डाल सकता। हाँ ये है कि रबर भी आपको जो है सेम मिलेगा, बोतल भी सेम मिलेगी, मैंने भी देखा था सेम था और बहुत कम प्राइस में मिलेगा। तो कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं, मैं पहले क्लियर कर दूं, हालांकि मैं कोई आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको ये परचेज करना है, लेना है, नहीं, मैं सिर्फ शेयर कर रही हूँ जो कि आप पूछ रहे थे मेरे से। और मुझे लग भी रहा है कि शायद अगर मैं इसको शेयर करूं आप लोगों का भी थोड़ा सा इसमें जो है, जैसे मुझे प्रॉब्लम थी आपकी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाए। तो जी एलोवेरी नेक्टर है, इसमें क्या है, एलोवेरा है और एप्पल और क्रैनबेरी मिक्स्ड जूस है। अब आइटम तो इसमें और भी हैं, जो मतलब इसमें इंग्रेडिएंट डले हुए हैं और भी हैं, लेकिन सबसे जो मेन है वो इसमें एलोवेरा, एप्पल और क्रैनबेरी जूस है। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, खट्टा मीठा इसका टेस्ट है। अब इसकी जो है बात करूं मैं कि आपको कितनी इसकी जो है ये लेना है, ये किस तरीके से लेना है, कैसे लेना है, तो ये आपको 30 से 40 ml लेना है। आप 2 टाइम भी ले सकते हैं और आप 1 टाइम भी ले सकते हैं। मैंने सिर्फ इसको 1 टाइम लिया है, वो भी सुबह खाली पेट। ठीक है जी, खाली पेट मैंने लिया है सुबह। अब पानी ले ले, देखो मैंने जैसे भी यूज किया मैं वो बताऊंगी आपको, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ के या देख के वो मुझे नहीं आता है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपके साथ। तो मैंने पहले 1 गिलास पानी लेती हूँ, बिल्कुल खाली पेट मैंने नहीं लिया कि मैंने जो है उठते ही और बासी मुंह इसको लिया, नहीं, पानी से कुछ नहीं होता है, पानी तो हम हर दवाई के पहले ले सकते हैं। तो मैंने पहले पानी लेती हूँ, फिर इसको मैं जो है कांच के कप में ग्लास में डाल के फिर मैं इसको ले लेती हूँ 30 ml। तो फिर इसके आधे घंटे बाद, जैसे हम सुबह मॉर्निंग में, देखो सभी को चाय की आदत होती है तो मुझे भी है, तो आधा घंटा आप कुछ भी नहीं लेंगे, बस जो मॉर्निंग के आपके काम है रूटीन के वो आप करें। तो इससे मुझे देखो इतना फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा। अब ये जो है आपका डाइजेशन ठीक करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, और जो यूरिनरी जो प्रॉब्लम होती है वो भी आपको जो है उसमें भी आपको काफी बेनिफिट करता है। तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान है ये, बहुत सारी। हाँ,
प्राइस की बात करें तो देखो कॉस्टली है ये, क्योंकि ये ओरिजिनल है। अब प्राइस इसका थोड़ा कॉस्टली है, इसीलिए मैंने पहले बोला कि कहीं और भी मिल जाएगा तो सस्ता मिल जाएगा, लेकिन उसके अंदर ये नहीं रहेगा, सिर्फ बोतल ये रहेगी, पैक रहेगा, सिर्फ वो आप इसकी कॉपी ही ले पाएंगे। इसका जो प्राइस आपको पड़ने वाला है 2000 प्लस रहेगा, लगभग 2200 के आसपास हो। देखो कंफर्म नहीं मैं बोल सकती, क्योंकि अभी हाल ही में तो मैंने नहीं मंगवाया है। हाँ, मैंने इसकी सिर्फ और सिर्फ ये 1.5 बोतल ही अभी तक यूज करी है, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है, ज्यादा नहीं करी। एक बोतल नहीं मुझे जो है काफी आराम दे दिया था, लेकिन फिर मैंने दूसरी बोतल भी मंगवाई है, ठीक है जी। तो आप इसको ऐसे तो आप नहीं मंगवा पाएंगे, जैसे कि मैंने पहले ब्लॉग में भी बताया था, फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है वो जो फॉरएवर में काम करता है पर्सन वही मंगवा सकता है, चाहे वो कोई भी हो। आपके जानने वाला कोई और है या फिर रिलेटिव में या फ्रेंड सर्कल में, जो भी आप उनसे मंगवा सकते हो, या आपको चाहिए तो मैं भी आपको इसको मंगवा सकती हूँ। मैं कोई सेल नहीं करती, पहले ही मैं यहाँ पे बोलूँ, मैं कोई सेल नहीं करती कि मैंने इसको मंगवा के रखा है अपने स्टॉक में और मेरा ये काम है, नहीं। मेरे पास सिर्फ अपने प्रोडक्ट होते हैं जो मैं आपको दिखा सकूँ, आपको बता सकूँ, बाकी मैं ऐसा कोई काम करती नहीं कि सेलिंग का, कि मेरे पास है। जो मैंने उस दिन जो है फेस वॉश, फेस स्क्रब और जो है क्या मॉइस्चराइजर, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इनके, तो वो भी मैं कोई ऐसा नहीं है कि एक भी एक्स्ट्रा मेरे पास मिलेगा, जो है वो मेरे अपने हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। इसमें जो है मास्क भी मिलता है आपको, जो मास्क होता है जो स्क्रब वाला मास्क होता है, ठीक है, वो भी मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं, एलोवेरा जेल इनकी नंबर 1 है। तो बहुत सारा है, पेस्ट है, कोलगेट जो हम नॉर्मल कोलगेट करते हैं तो इनका जो पेस्ट है टूथपेस्ट वो भी बहुत गजब का है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको मिलेंगी और बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलेंगी, बहुत अच्छे बेनिफिट में मिलेंगी। हाँ, प्राइस थोड़ा सा और जो है चीज़ों के और ब्रांडों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इनका कॉस्टली जाता है, लेकिन क्वांटिटी की बात करूँ, जैसे मॉइस्चराइजर मैं ले लेती हूँ, मॉइस्चराइजर हो चाहे फिर फेस वॉश हो, तो वो मैं ले लेती हूँ, तो बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में हमें यूज़ करना होता है। तो ऑर्डर काफ़ी सारे उसके भी आप लोगों ने मुझे दिए, काफ़ी अच्छा लगा कि आप इतना ट्रस्ट मेरे ऊपर करते हैं। हाँ, ये मैंने आपको सारी चीज़ों में यहाँ पे क्लियर कर दिया है। जिनको मैंने जो है प्राइस के साथ भेजा है, MRP के साथ भेजा है, ऐसे नहीं है। हालांकि अब MRP शायद बढ़ भी गई है कुछ, तो ऐसे नहीं है कि मैं इसमें कोई जो है अपने पास ये काम कर रही हूँ और मैं अपने पास से भेजूँ। हाँ, मैं अगर आपको जो है डायरेक्ट आपको ऑर्डर वहीं से करवा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी डिटेल आपको मुझे अपनी देनी पड़ेगी, तो आप डायरेक्ट भी अपने घर पे इसको मंगवा सकते हैं, ठीक है। अगर पहले मैं मंगवाऊँ फिर मैं आपको भेजूँ तो वो थोड़ा सा लंबा टाइम भी पड़ जाएगा, लेकिन ऐसे भी हो जाएगा। जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप इसको परचेज कर सकते हैं, अगर आपको ठीक लग रहा है तो। और आप इस कंपनी में जुड़ना चाह रहे हैं, इनके साथ काम करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं काम कर रही हूँ। अभी आपने पहले व्लॉग में देखा होगा, तो मैं साफ सफाई में लगी हुई घर थी, जो घर की दिवाली की सफाई वो करने ही शुरू कर दी थी, और बीच में जो है मेरी मीटिंग आ गई। तो मीटिंग कई बार आ जाती है, पर वो भी मेरा काम है, क्योंकि उसमें मैंने शुरू कर दिया है, और उसका भी टाइम जरूरी है, और ये वाला काम भी है, और बाकी मेरा जो है घर का काम तो सबका ही होता है। तो ये काम भी मैं कर रही हूँ। अगर आप इसमें भी इंटरेस्टेड है कि हम भी जो है घर बैठ के करना चाह रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो कांटेक्ट मुझे कर सकते हैं, जो व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आपको ये भी जो प्रोडक्ट आप लेना चाह रहे हैं वो भी ऑर्डर कर सकते हैं, और मेरे से जो है आपको कुछ कांटेक्ट करना है खाली, तो वो भी कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरा, ठीक है जी। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। बस ये था कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ उसका एक्सपीरियंस मैं शेयर कर सकती हूँ। बाकी अपना जो है शॉप में ही बैठी हूँ फिलहाल, बाकी तो बहुत लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और ट्रस्ट भी आप मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा करते हैं। थैंक यू सो मच। और बस अब इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं। पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट करना है। और अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।